जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन स्वागत करती हूँ जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुँचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। श्री समेत शिखर जी की तलहटी स्थित गुड़ायतन में मांगलिक क्रियाओं के साथ श्रद्धालु कर रहे हैं प्रभु भक्ति। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण कर जीवन को बना रहे हैं धन्य। राजस्थान के खानपुर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर चांदखेड़ी में भक्तों को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का मिल रहा है पावन सानिध्य। मांगलिक क्रियाओं के साथ श्रद्धालु उठा रहे हैं प्रभु भक्ति का आनंद। पूर्ण आयु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ दयोदय तीर्थ तिलवारा में 2 नवंबर को आयोजित हुए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह में IAS अधिकारी राहुल जैन रूपल जैन को मिली आचार्य श्री की पिच्छी। गुरु भक्ति के साथ श्रद्धालुओं ने उठाया समारोह का आनंद। मध्य प्रदेश के मंडी बामौरा में विराजमान त्रय मुनिराज के पावन सानिध्य में प्रतिदिन श्रद्धालु कर रहे हैं आचार्य श्री का पूजन। गुरु भक्ति के साथ पूजन में सहभागिता कर रहे हैं श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के जिला जबलपुर स्थित पूर्ण आयु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ दयोदय तीर्थ तिलवारा घाट में 2 नवंबर को परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग का भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरु भक्ति के साथ नवीन पिच्छी भेंट कर पुरानी पिच्छिका प्राप्त की। मध्य प्रदेश के जिला जबलपुर स्थित पूर्ण आयु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ दयोदय तीर्थ तिलवारा में जैन धर्मावलंबियों का परम सौभाग्य तब मिला जब 2 नवंबर को परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग का भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह में वे सहभागी बने, जिसमें सर्वप्रथम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को नवीन पिच्छिका भेंट करने का सौभाग्य IAS अधिकारी राहुल जैन और उनकी धर्मपत्नी रूपल जैन को मिला। साथ ही उन्हें आचार्य श्री की पुरानी पिच्छिका भी प्राप्त हुई। जिनके सर पर विद्यासागर की दया का हाथ है, हर घड़ी हर पल वो गुरुवर रहते उनके साथ है हो। जिनके सर पर विद्यासागर का हाथ है, हर घड़ी हर पल वो गुरुवर रहते उनके साथ है हो। पीछे की किस्मत तो देखो संग गुरु के रहती है। फिर रजनीश कुमार जी जैन, किरण जैन जबलपुर के साथ ब्रह्मचारिणी कल्पना दीदी एवं ब्रह्मचारिणी ऋचा दीदी ने आचार्य श्री के कर कमलों से पूज्य मुनि श्री निरोग सागर जी महाराज को नवीन पिच्छी भेंट की। साथ ही मनोज कुमार जी जैन, मोनू, ऋतु जैन पिंडरई ने मुनिराज की पुरानी पिच्छिका को प्राप्त किया। जागे है भाग मेरे पीछे का त्योहार है, इसी पावन अवसर पर भक्तों ने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की दिव्यवाणी श्रवण की, जिसमें गुरुदेव ने भक्तों को भगवान महावीर निर्वाण कल्याणक महोत्सव और दीपावली के बारे में बताया। धनतेरस तिथि है, एक दिन छोड़ करके निर्वाण कल्याण को प्राप्त होने वाले वीर भगवान आज इस तिथि को मनाने का क्या कारण है। महावीर भगवान को पहचानने वाले आज यह इंद्रभूति के नाम से थे और गौतम स्वामी बनने वाले। उन्हें कल नहीं परसों यदि निर्वाण होना है शाम को जब कभी भी, तो ये आज ही एक प्रकार से उपवास का योग पा जाते हैं और कल नहीं परसों शाम को दीपावली मनाया जाता है
वो किसके लिए मनाया जाता। तो आचार्य कहते हैं सुबह निर्वाण हो जाए और शाम को जिन्हें केवल ज्ञान की ज्योति प्राप्त हो जाए। पिछिका परिवर्तन समारोह में उपस्थित पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री के साथ क्रमवार से गुरुदेव संघ को नवीन पिछिका भेंट करने के साथ पुरानी पिछिका प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य बनाया। छाई है खुशियाँ पार, कर लो संयम श्रृंगार, यही तो स्वर्णिम अवसर है, यही तो स्वर्णिम अवसर है पीछे त्योहार, छाई है खुशियाँ पार, कर लो। आपको बता दें कि 2 माह पूर्व राहुल जैन के पिता दयोदय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मल्ल कुमार जैन को आचार्य श्री ने शुल्लक दीक्षा प्रदान की थी। इनका पूरा परिवार धर्म से जुड़ा हुआ है और मात्र 43 वर्ष की उम्र में राहुल जैन को पिछिका लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके पुण्य की सभी श्रद्धालुओं ने अनुमोदना की। जिनवाड़ी चैनल के लिए तिलवारा घाट, जबलपुर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। जीवन तेरे हवाले, गुरु बिन कौन संभाले, ओ ये जीवन तेरे हवाले, गुरु बिन कौन संभाले, हमें घर न मिले ताजो आपका साथ। आगरा के बलकेश्वर स्थित श्री 1008 चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में भगवान महावीर का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा, जहां भक्त प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित कर अपने निर्वाण की भावना भाएंगे। अब वह योग निरोध करने के बाद का भगवान की दिव्य ध्वनि और सम्मोषण का विघटन, और भगवान अपने आप में वैसे तो पहले से ही स्थिर है अपने आप में, लेकिन अब यहाँ सम्मोषण दिव्य ध्वनि का खिलना समाप्त हो गया। तो यह त्रयोदशी तिथि जिस समय भगवान ने योग निरोध किया, योगों को बिल्कुल मतलब अभी उनका काय योग चल रहा था और वचन योग चल रहा था। मन योग तो पहले ही शांत हो चुका था, लेकिन काय और मन वचन योग वहां चल रहा था। अब उन्होंने उस योग को भी रोक दिया। अब कहीं कोई विहार नहीं, अब कहीं कोई दिव्य ध्वनि नहीं, अब किसी को कोई उपदेश नहीं। तो एक और तो अपन कहते हैं धनतेरस, है ना, तो वह है क्या, वास्तव में ये है कि धन्य हुई वह तेरस तिथि जिन दिनों में भगवान ने मोक्ष की ओर गमन करने का निश्चय हो गया। तो ऐसी वह तेरस, लेकिन उसको लोगों ने बिगाड़ करके बना दिया धनतेरस। तो एक जीव इस संसार को छोड़ करके मुक्ति की ओर बढ़ रहा है, और दूसरी ओर देखा जाए तो एक जीव या संसारी जीव संसार की वस्तुएं बटोरने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। आज आचार्य श्री ने हम लोगों को धनतेरस के बारे में बताया है कि धनतेरस पे हम लोगों को क्या प्राप्ति होती है और धनतेरस किस वजह से धन्य है। इस बारे में आचार्य श्री ने आज हम लोगों को शुभ बातें बताई, अच्छी बातें बताई कि महावीर भगवान का धनतेरस वाले दिन मोक्ष कल्याणक हुआ था। मोक्ष कल्याणक के लिए उसके बारे में बताया और हम लोगों को सारी जानकारी दी धनतेरस के बारे में। आचार्य श्री ने आज हमको धनतेरस के बारे में बतलाया कि धनतेरस कैसे धन्य हुई। महावीर भगवान की जो वाणी थी, जो तेरस के दिन उन्होंने अपना मौन सा कर लिया था और अभी तक उनकी दिव्य भावना खिली थी, और उस बारे में बतलाया आचार्य श्री ने। और आचार्य श्री का चतुर्मास यहाँ चल रहा है, कल चतुर्मास का आचार्य श्री निष्ठापन करेंगे और सभी लोग अपने अपने कलश यहाँ से प्राप्त कर लें। कल सभी उपस्थित रहें। कल आचार्य श्री का अच्छा प्रोग्राम चलेगा। सभी लोग अपने 8 बजे तक उपस्थित हो जाएं। 7:30 बजे शांति धारा होगी, 7:15 बजे अभिषेक होगा।
राजस्थान के खानपुर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर चांदखेड़ी में चल रहे परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के मंगल चातुर्मास के पावन अवसर पर भक्तों को अनेकों मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता करने का सौभाग्य मिल रहा है। मांगलिक क्रियाओं के साथ प्रतिदिन श्रद्धालु चांदखेड़ी के वातावरण का आनंद उठा रहे हैं। प्रातः बेला में प्रभु के गुणगान के साथ प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के अभिषेक मंत्रों से गूंजता चांदखेड़ी का श्री दिगंबर जैन मंदिर का परिसर उस समय और भव्यता को प्रकाशित कर देता है जब सभी श्रद्धालु परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर विश्व शांति की कामना करते हैं। ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं 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 हं शं शं गं 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 झुं झुं छुं छुं ग्रां ग्रां ह्रीं ह्रीं नमो भगवते श्रीमते कविकुलदेवी विनायक श्रीयामि छां छीं छूं छं छं छौं छौं छं छा छुं राम ह्रीं रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं राम ह्रीं रावय रावय नमो भगवते श्रीमते ठाठा। प्रभु वंदना करने के बाद श्रद्धालु गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर शुभ आशीष प्राप्त करते हैं। इसी के साथ ही श्रद्धालुओं को गुरुदेव के मंगल प्रवचनों से पूर्व दीप प्रज्वलन एवं शास्त्र भेंट करने के साथ अनेकों मांगलिक क्रियाएं करने का सौभाग्य मिलता है। हमें आकर बहुत अच्छा लगा भगवान जी की अतिशयकारी प्रतिमा का दर्शन पाकर और सुधासागर जी महाराज के सानिध्य में जो शांति धारा हुई थी बहुत अच्छे से आज सफल हुई। आज महाराज जी ने प्रवचन में अपना धर्म की तरफ और गुरुओं की तरफ रखने के लिए सीख दी कि नमोकार मंत्र की तरफ भी हमें अपनत्व रखना चाहिए। अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ चांदखेड़ी में हम अब मेरे आदिनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए पधारे हैं। अभी मेरा आरएएस 2018 की परीक्षा में अंतिम रूप से चयन हुआ है और वो सब महाराज श्री जी के आशीर्वाद से ही हो पाया है। शांति धारा में हम लोगों ने महाराज जी से बुलवाया था। महाराज जी की शांति धारा में के प्रभाव से ही मेरा यहाँ पे चयन हुआ है और यहाँ पे आदिनाथ भगवान जो मेरे आदिनाथ भगवान है, जैसा कि आज महाराज श्री जी ने प्रवचन में कहा, उनकी प्रतिमा इतनी अप्रतिम है कि बस देखते ही रहने का मन करता है उनका। 1994 में महाराज जी का राजस्थान में प्रवेश हुआ था। वैसे ही मेरी पुत्री आरची जैन इस दुनिया में आई थी, तो उसी समय के संस्कार इसमें अब तक बढ़ रहे हैं और उन्हीं संस्कारों के सुधासागर जी महाराज के संस्कारों के बीच ही ये बड़ी पली हुई है और उन्हीं के ही कृपा से आज ये आरएएस में सेलेक्ट हुई है। तो सब कुछ इसका पूरा मतलब श्रेय महाराज श्री को ही जाता है। चांदखेड़ी वाले आदिनाथ बाबा का दर्शन करके मेरा सौभाग्य था कि मैं शांति धारा कर सका और महाराज जी के मुख से जो शांति धारा बोली उसे मैं अपना खूब सौभाग्य समझता हूँ। चांदखेड़ी में गुरुदेव के दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को कमेटी की ओर से पगड़ी एवं माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया जाता है। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी, खानपुर, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
Congratulates all UG NEET 2021 qualified candidates. तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज, तीर्थंकर महावीर डेंटल कॉलेज समस्त भारत के जैन अभ्यर्थियों के लिए MBBS तथा BDS में प्रवेश का स्वर्णिम अवसर। विश्वविद्यालय के मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों में MBBS की 150 एवं BDS की 100 सीटें प्रवेश हेतु उपलब्ध हैं। रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MBBS 14th बैच, BDS 17th बैच। MBBS तथा BDS के पाठ्यक्रमों में जैन अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु 50% सीटें आरक्षित एवं फीस में विशेष छूट। एडमिशन स्ट्रिक्टली थ्रू UP NEET काउंसलिंग। रजिस्ट्रेशन विल ओपन शॉर्टली। upneet.gov.in, www.dgmeup.in। UP NEET 2001 में उत्तीर्ण विद्यार्थी शीघ्र संपर्क करें। www.emu.ac.in। मेडिकल 9568518000, 9568519000। director.admin@emu.ac.in। डेंटल 9808723156, 9410095005। डॉक्टर अंकिता.dental@emu.ac.in, डॉक्टर vikas.dental@emu.ac.in। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। श्री समेत शिखर जी की तलहटी स्थित गुड़ायतन में मांगलिक क्रियाओं के साथ श्रद्धालु कर रहे हैं प्रभु भक्ति। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण कर जीवन को बना रहे हैं धन्य। राजस्थान के खानपुर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर चांदखेड़ी में भक्तों को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का मिल रहा है पावन सानिध्य। मांगलिक क्रियाओं के साथ श्रद्धालु उठा रहे हैं प्रभु भक्ति का आनंद। पूर्ण आयु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ दयोदय तीर्थ तिलवारा में 2 नवंबर को आयोजित हुए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह में IAS अधिकारी राहुल जैन रूपल जैन को मिली आचार्य श्री की पिछी। गुरु भक्ति के साथ श्रद्धालुओं ने उठाया समारोह का आनंद। मध्य प्रदेश के मंडी बामौरा में विराजमान त्रय मुनिराज के पावन सानिध्य में प्रतिदिन श्रद्धालु कर रहे हैं आचार्य श्री का पूजन। गुरु भक्ति के साथ पूजन में सहभागिता कर रहे हैं श्रद्धालु। बुधवार को आगरा के हरि पर्वत स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में श्री भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यही नहीं, बुधवार को मुनि श्री के सानिध्य में श्री वर्धमान स्तोत्र विधान का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए भक्तिमय वातावरण में श्री जी की आराधना की। बुधवार को श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरि पर्वत में दीपावली का पर्व भगवान श्री महावीर निर्वाण महोत्सव के रूप में मनाया गया, जिसको लेकर आगरा दिगंबर जैन परिषद द्वारा मंदिर प्रांगण में खास तैयारियां की गयी। बुधवार को प्रातः काल में भगवान की पालकी के बाद श्री वर्धमान स्तोत्र विधान का आयोजन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में किया गया, जिसमें प्रवचन स्थल पर सजाए गए 64 मंडलों पर 64 परिवारों ने श्री वर्धमान स्तोत्र विधान पूरे विधि विधान के साथ किया। इस दौरान भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। अरे अपनी नैया पार लगाने आया हो, अपनी नैया पार लगाने आया हो, अपने बड़े पापा को मनाने आया हो, कुंडलपुर की धूल लगाने आया हो। मेरा नाम समकित जैन। ये वर्धमान स्रोत का कार्यक्रम मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में आज संपूर्ण हुआ। महाराज जी द्वारा 50 अर्घ पूर्ण कराए गए और कल दीपावली के पावन अवसर पर सुबह से ही 5:30 बजे से निर्वाण लाडू का कार्यक्रम रखा गया है। 23 से 1.25 किलो के लाडू चढ़ाए जाएंगे एवं एक 24 किलो का लाडू चढ़ाया जाएगा। इस समय लोग बहुत उत्साह में है कि महाराज जी के सानिध्य में दिवाली के अवसर पर हम लोग वर्धमान स्तोत्र का विधान हो रहा है और महाराज जी द्वारा वर्धमान स्तोत्र की महिमा बताई गई है कि इससे क्या क्या महाराज जी बताया क्या क्या लाभ हो सकता है। लोग बहुत उत्साह में है, लोग विधान में बैठ रहे हैं।
दीपावली के मौके पर बड़ी संख्या में भक्त मुनिश्री की धर्मसभा में मौजूद रहे। इस दौरान भक्तों ने मुनिश्री के मंगल सानिध्य में श्री वर्धमान स्तोत्र विधान को पूरे विधि विधान के साथ भक्तिमय वातावरण में संपन्न किया। धार्मिक आयोजन की शुरुआत संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र अनावरण एवं मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन के साथ हुई, जहां मुनिश्री ने अपने श्री मुख से भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए धर्म की प्रभावना की। जब हम भगवान की भक्ति करते हुए आनंदित होते हुए आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसे भाव अपने आप प्रकट होते चले जाते हैं। एक सोचने की बात ये आती है कि जब कोई मंत्री होता है, सांसद होता है या कोई प्रधानमंत्री होता है, राजा होता है, उसके आसपास कोई व्यक्ति रहता है, उसका होकर के रहता है, तो वह व्यक्ति अपने आप में अपना मस्तक ऊंचा करके गर्व धारण करके इस तरह से चलता है जैसे कि वही राजा हो। ऐसा भाव देखने को मिलता है और इस तरह के भाव को देख करके जब व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है कि मैं राजा का आदमी हूं, आप उससे कुछ कहेंगे तो सबसे पहले अपना परिचय इसी रूप में देगा। आप अगर उसको कुछ धमकी देंगे तो उससे बड़ी धमकी वो दे देगा आपको। 4 नवंबर को हरिपर्वत स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भगवान श्री महावीर का निर्वाण महोत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर आगरा दिगंबर जैन परिषद कमेटी के द्वारा तैयारियां लगभग पूरी कर ली गयी। प्रातः काल में श्री जी की शांति धारा के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। आज एमडी डेंटल कॉलेज की धरा पर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज, मुनि चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य 2 दिवसीय दीपावली महोत्सव एवं निर्मल लाडू महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके पहले दिन 64 वर्तमान स्तोत्र का विधान किया गया 64 परिवारों द्वारा। बहुत बढ़िया लग रहा है और पंडित आशुतोष जैन शास्त्री के सानिध्य में और मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है। और कल यहाँ पे दीपावली के सामने उस पर भगवान निर्मल लाडू चढ़ाया जाएगा सुबह 6:30-7 बजे। और आज का जो वर्धमान स्तोत्र का विधान था तो गुरुदेव ने जो आज भक्ति आनंद से सब भक्तों ने आनंद लिया और सभी ने आज के दिन वर्धमान जितने युवा पीढ़ी थी उन्होंने वर्धमान स्तोत्र के लिए 64 व्रत का भी धारण किया, जिससे गुरुवर अति और उत्साहित हुआ। बच्चों में प्रोत्साहन देखा व्रत को लेके कि दिवाली वाले दिन आदमी एक तो अपना भोजन अच्छे से प्रयोजन प्राप्त करता है, लेकिन यहाँ एकदम व्रत लिया और प्लस आज के दिन सबने पटाखों का आजीवन के लिए त्याग किया कि आज तक जीव हिंसा नहीं होगी। 4 नवंबर को दीपावली के पावन पर्व के मौके पर मंदिर में आयोजित होने जा रहे श्री महावीर निर्वाण महोत्सव को लेकर भक्त खासे उत्साहित हैं, जहां मुनिश्री के मंगल सानिध्य में सभी मांगलिक कार्य किए जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातःकाल 5:30 बजे से शांति धारा के साथ होगी, जिसको लेकर बड़ी संख्या में भक्त श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पहुंचेंगे। हरिपर्वत आगरा उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। श्री समेत शिखर जी की तलहटी स्थित ज्ञान मंदिर गुड़ायतन परिसर में मांगलिक क्रियाओं के साथ भक्तों को प्रतिदिन परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव के प्रवचन श्रवण कर श्रोता अपने जीवन में अनेकों परिवर्तन कर रहे हैं। 20 तीर्थंकरों की मोक्ष स्थली शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी, जिसके दर्शन को हर कोई भक्त ललायित रहता है। तीर्थ वंदना को पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को श्री समेत शिखर की तलहटी स्थित गुड़ायतन में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का पावन सानिध्य मिल रहा है। गुरुदेव के सानिध्य में श्रद्धालु मांगलिक क्रियाएं कर अपने दिन को पावन बना रहे हैं। 2 नवंबर को गुड़ायतन में गुरुदेव के मंगल प्रवचनों से पूर्व श्रद्धालुओं को प्रतिदिन की तरह मांगलिक क्रियाएं संपादित करने का सौभाग्य मिला, जिसमें श्रुति जैन, सीए प्रज्ञा जैन पिंडरई ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया। इसके पश्चात श्रद्धालुओं ने गुरुदेव को शास्त्र भेंट किए और पाद प्रक्षालन कर गुरुदेव के चरण रज को मस्तक पर लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाया।
के पूर्व मांगलिक क्रिया संपादित करने का सौभाग्य स्तुति जैन और उनकी बेटी सीए प्रज्ञा जैन पिंडरई ने प्राप्त किया तथा गुरुदेव के कर कमलों में जनवाणी अर्पित करके अपने जीवन को धन्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री रवि जी नीलांजन जी जैन बड़ोदरा को एवं सीए प्रज्ञा जैन पिंडरई को बहुत बहुत साधुवाद। आज गुरुदेव ने अपने प्रवचन में ब्रह्मचर्य व्रत की महत्ता बताते हुए जीव मात्र के कल्याण के लिए अपने उद्बोधन प्रदान किए। मांगलिक क्रियाओं के साथ ही श्रद्धालुओं ने गुड़ायतन में होने वाली धार्मिक गतिविधियों का आनंद लिया। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुड़ायतन श्री सम्मेद शिखर जी से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद Congratulates all UG NEET 2021 qualified candidates. तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज, तीर्थंकर महावीर डेंटल कॉलेज समस्त भारत के जैन अभ्यर्थियों के लिए MBBS तथा BDS में प्रवेश का स्वर्णिम अवसर। विश्वविद्यालय के मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों में MBBS की 150 एवं BDS की 100 सीटें प्रवेश हेतु उपलब्ध हैं। रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MBBS 14th बैच, BDS 17th बैच। MBBS तथा BDS के पाठ्यक्रमों में जैन अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु 50% सीटें आरक्षित एवं फीस में विशेष छूट। एडमिशन स्ट्रिक्टली through UP NEET counseling. Registration will open shortly. upneet.gov.in, www.dgmeup.in. UP NEET 2001 में उत्तीर्ण विद्यार्थी शीघ्र संपर्क करें। www.emu.ac.in. Medical 95685-18000, 95685-19000. Director.admin@emu.ac.in. Dental 9808723156, 9410095005. Dr. Ankita.dental@emu.ac.in. Dr. Vikas.dental@emu.ac.in. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। श्री सम्मेद शिखर जी की तलहटी स्थित गुड़ायतन में मांगलिक क्रियाओं के साथ श्रद्धालु कर रहे हैं प्रभु भक्ति। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण कर जीवन को बना रहे हैं धन्य। राजस्थान के खानपुर स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर चांदखेड़ी में भक्तों को परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का मिल रहा है पावन सानिध्य। मांगलिक क्रियाओं के साथ श्रद्धालु उठा रहे हैं प्रभु भक्ति का आनंद। पूर्ण आयु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ दयोदय तीर्थ तिलवारा में 2 नवंबर को आयोजित हुए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह में IAS अधिकारी राहुल जैन रूपल जैन को मिली आचार्य श्री की पिच्छी। गुरु भक्ति के साथ श्रद्धालुओं ने उठाया समारोह का आनंद। मध्य प्रदेश के मंडी बामौरा में विराजमान त्रय मुनिराज के पावन सानिध्य में प्रतिदिन श्रद्धालु कर रहे हैं आचार्य श्री का पूजन। गुरु भक्ति के साथ पूजन में सहभागिता कर रहे हैं श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के मंडी बामौरा में विराजमान परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के त्रय मुनिराज के पावन सानिध्य में प्रतिदिन श्रद्धालुओं को आचार्य श्री का पूजन करने का सौभाग्य मिल रहा है। गुरु भक्ति के साथ श्रद्धालु पूजन का आनंद उठा रहे हैं। मंडी बामौरा के श्री दिगंबर जैन मंदिर में पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री निरंजन सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मंडी बामौरा के श्रद्धालु अष्टद्रव्यों की थाल लेकर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का पूजन कर रहे हैं। विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम नृपपामिति ओम रूम संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महामुनिंद्राय
क्षुधारोट विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। मंत्रोच्चारण के साथ पूजन करते हुए श्रद्धालु भजनों पर भक्ति कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। वहीं आचार्य श्री के त्रैमुनिराजों का चातुर्मास श्रद्धालुओं के लिए पुण्य का उदय लेकर आया है। जिनवाड़ी चैनल के लिए मंडी बामौरा, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। ओम रूम संश्रमणीय आचार्य गुरुवर विद्याचार्य महामुनिन्द्राष्टकं दयनाय धूपम निर्वपामिति। विद्यासागरजी महामुनिन्द्राय अनचत्राप्ताय जयमाला पुण्यर्घ निर्वपामिति स्वाहा। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की। आगरा के छीपी टोला स्थित निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 3 दिवसीय दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दीपोत्सव में दूसरे दिन भक्तजनों ने गुरुवर मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री जी की पूजा अर्चना कर धर्म लाभ लिया। निर्मल सेवा सदन छिपेटोला में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 3 दिवसीय दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दीपोत्सव में दूसरे दिन भक्तजनों ने गुरुवर मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री जी की पूजा अर्चना कर धर्म लाभ लिया। दीपोत्सव के दौरान मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने भक्तजनों को दीपोत्सव किस तरह से जैन धर्म के अनुसार मनाए, इसकी जानकारी प्रवचनों के माध्यम से दी। भक्ति करवाने के लिए, और कुछ लोग अपने घर से चल करके यहाँ पर नहीं आ पा रहे, और जो अपने घर को छोड़ करके प्रातः काल आ गए, मानना ये सौभाग्यशाली और भव्य जीव हैं जो घर छोड़ करके यहाँ पर आए। जो नहीं आ पाए इसका मतलब है उनके भी पाप कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, अथवा वो अच्छे से जाग नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो जाग गए वही प्रभु को पा पाता है। देखो भगवान तो प्रातःकाल ही मोक्ष चले जाएंगे और अधिकांश लोग सोते रह जाते हैं, लेकिन जो जाग जाता है वह उनके सानिध्य को पा लेता है। तो हम तो मानेंगे जो यहाँ पर आकर के बैठे हैं ऐसे भव्य जीव हैं। भगवान महावीर के समो शरण में जैसे श्रावक बैठते थे ना, ऐसे ही आज प्रभु के समो शरण में बैठ कर के प्रभु की भक्ति कर रहे हैं और अपने पुण्य को और अधिक बढ़ा रहे हैं। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज से पहले मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज ने अपनी दिव्यवाणी से भक्तजनों में धर्म की प्रभावना की। उस दृश्य को अगर एक बार भी आप देख लोगे तो आपके आंखों में से अविरल आंसू आएंगे। मैंने कई बार उस दृश्य को ऐसा महसूस किया जब हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में थे। पूज गुरुवर का जब वहाँ से बिहार हो जाता था तो ऐसा लगता था कि भगवान महावीर स्वामी का समोसरण ही वहाँ से चला गया हो, ऐसा महसूस होता था। अब सोचो कि जब आचार्य गुरुवर का ऐसा प्रताप है तो साक्षात भगवान तीर्थंकर जहाँ होते होंगे, जब उनका समोसरण जा रहा होगा तो कैसा लग रहा होगा और वहाँ के लोगों का क्या मनोभाव रहा होगा, इस बात को आज समझने का पुरुषार्थ करना। कभी कभी जब अकेले में बैठता हूँ, चिंतन करता हूँ तो मन भर आता है इस बात के लिए कि जब भगवान महावीर चले गए इस पृथ्वी को छोड़कर, और अब हम सबके कल्याण का मार्ग बताने वाला कोई नहीं हमें दिख रहा हो, पंचम काल का अंधेरा बिल्कुल सामने निकट दिख रहा हो, तो मन बार बार ये विचार करता है कि अब हम सबका क्या होगा। निर्मल सदन में जैन धर्म के अनुसार मनाए जा रहे दीपोत्सव में शामिल भक्तजनों के भाव गुरुवर मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज और मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के प्रति देखते ही बन रहे थे। आज देखिए पूज्य गुरुदेव ने भक्तांबर विधान कराया, और इस भक्तांबर विधान का अपने आप में महत्व इतना है कि आचार्य मांत्रिक स्वामी द्वारा विरचित 48 काव्यों में बना हुआ ये भक्तांबर विधान है। और इस भक्तांबर विधान का एक एक काव्य का एक एक शब्द मंत्र से परिपूर्ण है और अपने आप में एक संपूर्ण मंत्र है। इन 48 काव्यों का जीवन के व्यक्ति के जीवन में इतना महत्व है कि यदि उन 48 काव्यों की वो प्रतिदिन आराधना करे, उनकी साधना करे, तो उसका संपूर्ण जीवन मंगलमय हो। विधान वो ऐसा विधान है, ये इसको बोलते हैं शांति धारा। शांति धारा 64 रिद्धि से शांति धारा हुई आज, जिसमें 108 मंत्र, मैंने 64 रिद्धि मंत्र बोल के मैंने संदर्भ करवाई थी। ये हम लोगों के मैंने जीवन में कल्याणकारी है और बहुत ही मैंने शुभदायक है। और हम लोगों ने इसको आज बहुत अच्छी तरह शांति धारा के मैंने प्रोग्राम करा, और कल एक विशेष प्रोग्राम होने जा रहा है। कल सुबह 4 बजे से पहले भक्तांबर के बारे पाठ होगा, उसके बाद गुरुदेव हमें मतलब अपने उपदेशना देंगे। आज धन्य तेरस के शुभ लक्ष्य पर गुरुवर
विशाल सागर जी, वीर सागर जी, धवल सागर जी के मुखारबिंद से आज हमने जो शांति धारा और हुई उसमें 108 मंत्रों के द्वारा जो उन्होंने शांति धारा आज करवाई उसका महत्व बताया गुरुवर ने कि धन्य तेरस हम किस तरह से मनाएं और जो दीपावली हमारा कल है, कल भगवान का कैसे निर्वाण हुआ था, जो कौन सी तिथि में हुआ था और किस समय हुआ था, उसकी आज हमें महिमा बताई। आज गुरुवर ने जो प्रवचन दिए, उपदेश दिए, आज ये क्या 2-3 दिन से, कई दिनों से दीपावली के ऊपर अपने प्रवचन दे रहे हैं और हमारा जो मिथ्यात्व हमारे अंदर बढ़ा हुआ है उस मिथ्यात्व को निकालने की कोशिश की है और उस कोशिश में कामयाबी हम लोगों को भी बहुत मिलेगी। सभी महिला पुरुष ने उस मिथ्यात्व को छोड़ने का नियम लिया है। 10 नवंबर को मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में छिपिटोला के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया जाएगा। छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। गुलाबी झालरों से सुसज्जित आप ये भव्य संयम कीर्ति स्तंभ देख रहे हैं। ये है श्री विद्यासागर संयम कीर्ति स्तंभ जो कि स्थापित है आगरा के छिपिटोला स्थित महावीर चौक पर। जी हां दर्शकों, 4 नवंबर को भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक महोत्सव संपूर्ण जैन समाज में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा और इसी उपलक्ष्य में अद्वितीय कीर्ति स्तंभ को गुलाबी लाइटों से सुसज्जित किया गया है। इस कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज व मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के सानिध्य में आचार्य भगवंत के अवतरण दिवस पर 20 अक्टूबर को हुआ। 2 नवंबर को मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित तिलवारा घाट दयोदय तीर्थ पूर्ण आयु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग का भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें आचार्य श्री को पिच्छी भेंट करने व आचार्य श्री की पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य IAS श्री राहुल जैन श्रीमती रूपल जैन को मिला। उल्लेखनीय है 2 माह पूर्व राहुल जैन के पिताजी दयोदय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे मल्ल कुमार जैन को आचार्य श्री ने शुल्क दीक्षा प्रदान की थी। इनका पूरा परिवार धर्म से जुड़ा हुआ है। ऐसे परिवार की हम बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। वर्तमान शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की पवित्र भूमि तीर्थराज कुंडलपुर नालंदा बिहार में गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के शुभ आशीष एवं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 7 से 11 फरवरी 2022 तक श्री 1008 भगवान महावीर की कमल सहित 21 फुट ऊंची भव्य एवं विशाल पद्मासन प्रतिमा का श्रीमद जिनेन्द्र तीर्थंकर महावीर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव होने जा रहा है। सौभाग्यशाली भक्तों को इस महा आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा और साथ ही गुरुदेव का मंगलमय सानिध्य प्राप्त होगा। असम के डिब्रूगढ़ स्थित ग्राम बाजार में विराजमान गढ़नी आरिका शिरोमणि विद्या श्री माता जी, आरिका श्री विद्वत श्री माता जी, श्रमणी आरिका सुनंदन श्री माता जी व श्रमणी आरिका श्री सुवंदन श्री माता जी ने 3 नवंबर को केशनोच किए। केशनोच कठिन तपस्या है। केशनोच करने से संयम का पालन होता है और जब जैन साध्वी केशलोच करती हैं तो उनकी आत्मा की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। आपको बता दें कि विंध्यश्री माता जी सत्संग संभावित 7 नवंबर को डिब्रूगढ़ से मंगल विहार करें और माता जी सत्संग का मंगल विहार गुवाहाटी की ओर होगा। 22 अक्टूबर को पूज्य प्रश्न मूर्ति मुनि श्री अजित सागर जी महाराज ने प्रातः काल की बेला में मध्य प्रदेश के जिला अशोकनगर स्थित मुंगावली दिगंबर जैन मंदिर संत निवास में केशनोच संपन्न किए। जैन मुनि 2 महीने के अंतर से उत्कृष्ट, 3 महीने के अंतर से मध्यम और जगन्य 4 महीने में हमारे गुरुदेव केशनोच करते हैं। इस कठिन चर्या का पालन करना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है। ये तो सिर्फ दिगंबर संत ही कर सकते हैं। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718।
फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्रीन्द्र।